और दुमका सीट जेएमएम के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है, इसलिए जेएमएम हर हाल में इस सीट पर अपना परचम लहराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाल चुके हैं। 31 अक्टूबर तक सीएम हेमंत सोरेन यहां कैंप कर क्षेत्र का सघन दौरा करेंगे। झामुमो अपनी इस परंपरागत सीट को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में है। और इस वक्त हमारे साथ दुमका से सीधे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल रखी है अब, और 31 अक्टूबर तक वो लगातार वहां पर कैंप करने वाले हैं। मकसद साफ है, ये संदेश भी साफ है विरोधियों को कि चाहे कुछ हो जाए, ये जेएमएम की परंपरागत सीट है। और कल जिस तरह से उनके तेवर नजर आए, उन्होंने कहा कि कोई भी स्टार प्रचारक पहुंच जाए, कुछ भी, कितने भी उड़न खटोले आ जाए, दोनों सीट तो जेएमएम के महागठबंधन के खाते में ही जाने वाली है। बिल्कुल आरती, देखिए, कल से ही जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे दुमका, तो दुमका की सियासत एक तरीके से गर्म हो चुकी है। हालांकि ये त्यौहार का मौसम था, तो 2-3 दिन थोड़ी स्थिरता जरूर थी। 2-3 दिन बहुत गर्माहट नहीं थी, लोग पूजा में व्यस्त थे, दुर्गोत्सव में व्यस्त थे। लेकिन अब दुर्गोत्सव खत्म हो चुका है, तो जो उपचुनाव का जो सियासी मिजाज, जो पारा है, वो कहीं ना कहीं अब आपको आज से चढ़ा हुआ नजर आएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री की अगर बात कर ले तो उन्होंने साफ तौर पर कल दुमका से संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। 2014 में जरूर लुइस मरांडी जीत कर आई, यहाँ सरकार में वो शामिल हुई, मंत्री बनी। एक बार दुमका की जनता से वो भूल हो चुकी होगी, लेकिन इस बार वो भूल नहीं होने जा रही है, यानी दोबारा से वो चुनकर नहीं आएंगी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है, लिहाजा ये सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में ही जाएगी। और इसको लेकर तमाम तरह के रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो टॉप ब्रांड लीडर्स हैं, उनका जमावड़ा दुमका में लगना शुरू हो चुका है। कई नेता पहले से यहाँ मौजूद हैं, कई विधायक पहले से मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, और लगातार बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में सभाएं की जा रही है। तो बिल्कुल जनता को अपने हिसाब से गोलबंद करने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। बचे हुए 4-5 दिन जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट, खास माने जाते हैं किसी भी चुनाव को लेकर। तो ये जो वक्त है, ये बेहद आप कह सकते हैं कि खास वक्त है। इसमें रणनीति भी बनेगी, इसमें प्रचार का शोर भी तेज होगा, और इन सब को लेकर मुख्यमंत्री की मौजूदगी खुद दुमका में है। वो खुद सबसे बड़े रणनीतिकार पार्टी के, हालांकि जो पार्टी सुप्रीमो है शिबू सोरेन, उनका भी कार्यक्रम लगाना है। संभवतः वो 28 तारीख से वो भी दुमका पहुंचेंगे और कई चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने पूरी कमान संभाल ली है पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते, और जो दूसरे लीडर्स हैं उनके भी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनके कैबिनेट के जो सहयोगी हैं, वो मंत्री भी इस चुनाव में मौजूद रहेंगे। 28 तारीख से उनका भी दौरा दुमका में लगेगा। फिलहाल जो आरजेडी कोटे से जो राज्य सरकार में मंत्री है, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, वो पहुंच चुके हैं। वो भी कल मुख्यमंत्री के साथ लगातार नजर आ रहे थे, और आज भी वो यहाँ मौजूद रहेंगे। लोगों से मिलने जुलने का उनका कार्यक्रम है, संवाद स्थापित करेंगे। सरकार के जो 10 महीने के कार्यकाल रहे, और इस 10 महीने में सरकार ने जिस तरीके से काम किया, उसको आम जनों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करें आरती, तो रघुवर दास आज बिहार में चुनाव प्रचार करने के बाद आज दुमका पहुंचेंगे। दुमका की धरती पर वो तकरीबन 10:30 या 11 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, और 2 दिनों का उनका कार्यक्रम है, यानी आज और कल वो यहाँ रहेंगे। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संवाद स्थापित करेंगे, और छोटी मोटी सभाएं भी करने की बात कही जा रही है। हालांकि कोई पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा अभी इसको लेकर नहीं की गई है, लेकिन जो बीजेपी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रघुवर दास 2 दिनों तक यहाँ रहेंगे और कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी का भी कार्यक्रम है। 29 तारीख से बाबूलाल मरांडी लगातार दुमका में कैंप करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी लगातार दुमका में रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा हमलावर भी नजर आए सोरेन परिवार को लेकर, गुरुजी को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर। तो बड़ी तीखे हमले उनके तरफ से किए गए, और आपने ये भी देखा होगा कि उनके हमलों का बहुत शालीनता पूर्वक जवाब मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, या फिर कल जब चाय पीने वो पहुंचे थे अपने मनपसंदीदा जगह, तो वहां से भी उन्होंने संदेश बाबूलाल मरांडी को दिया है। अर्जुन मुंडा का भी कार्यक्रम है। 2-3 दिन अर्जुन मुंडा भी, लास्ट के जो चुनाव प्रचार के जो दिन होंगे उस दौरान अर्जुन मुंडा भी रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चूंकि बेरमो भी देख रहे हैं और दुमका भी उनको देखना है, तो दुमका में भी 29 तारीख से उनका कार्यक्रम लगना है।
तो बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार है। उनके जो प्रत्याशी हैं लुइस मरांडी, वो लगातार लोगों से संपर्क साध रही हैं। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरी एकजुटता के साथ, क्योंकि ये जो लड़ाई है दुमका की या बेरमो की जो लड़ाई है उपचुनाव की, वो एनडीए बनाम यूपीए की लड़ाई है। तो उसमें आपको एकजुटता नजर आएगा। पूरी ताकत अगर एनडीए अपनी लगा रही है तो यूपीए भी पूरी एकजुटता के साथ इस चुनाव में आपको नजर आ रहा होगा। आरती बिल्कुल राकेश, और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री से जब आपकी और सहयोगी अनूप सोनू बातचीत हो रही थी आप दोनों की, तो एक चीज उन्होंने बहुत खास उन्होंने कही थी, जिस तरह से पिछले वक्त विपक्ष ने उन पर हमला किया था कि दुमका की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है, जिस तरह से उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी, इसका भी उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत सरल भाषा में उन्होंने इसका जवाब दिया कि वो सड़कों पर निकल रहे हैं, आम लोगों की तरह आम लोगों से बात कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं लोगों को कि वो भी वहां का एक हिस्सा है और सीट उन्होंने छोड़ी नहीं है। और इस बार वो मौका मिलेगा नहीं विपक्ष को, क्योंकि एक बार मौका दे चुकी है जनता। और जिस तरह से आपने कहा, लुइस मरांडी की तरफ इशारा किया था उन्होंने कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर जब भी मुख्यमंत्री का दुमका दौरा होता है वो उपराजधानी पहुंचते हैं तो इसी तरीके का उनका अंदाज होता है और इस बार भी ये अंदाज उनका उसी तरीके का नजर आया। वो एक आम वोटर की तरह, एक आम दुमका वासी की तरह, एक आम नागरिक की तरह सड़कों पर निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों से संवाद स्थापित करते हैं, कुछ अपनी बात कहते हैं, कुछ उनकी बात सुनते हैं। तो ये उनका अंदाज है और ये हर बार आपको नजर आएगा। चूंकि ये चुनाव का मौसम है तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ऐसा करके मुख्यमंत्री लगातार अपने विरोधियों को संदेश दे रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैंने दुमका छोड़ दिया है, ये संवैधानिक बाध्यता थी, मुझे एक सीट छोड़नी चाहिए, चाहे बरेट छोड़ता चाहे दुमका छोड़ता, लेकिन दुमका से जो मेरा लगाव है, जो मेरा प्रेम है, जो मेरा स्नेह है, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी यहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं से मैं पला बढ़ा हूँ और तमाम चीज़ों को मैंने देखा है। ये मेरी विरासत की सियासत रही है ये जगह, तो इसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता और यहाँ के लोगों से जो मेरा लगाव है, जो प्रेम है, वो मेरा बना रहेगा। और उसका मैसेज वो हर बार जब भी वो दुमका आते हैं तो वो देने की कोशिश करते हैं और इस बार भी दुमका की सड़कों पर निकलकर अपने विरोधियों को इसी तरीके का उन्होंने मैसेज देने का काम किया है। आरती बिल्कुल, अगर हम यूपीए को साइड करें और अगर हम एनडीए की बात कर ले राकेश, तो एनडीए देखिए, लुइस मरांडी की बात करें आप, चाहे आप बाबूलाल की बात करें या फिर दीपक प्रकाश, जिस तरह से हमलावर नजर आ रहा है विपक्ष दुमका में लेकर। बेरमो में हालांकि इस तरह की बयानबाजी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, लेकिन दुमका में खास तौर पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि जनता से झूठे वायदे किए हैं हेमंत सरकार ने या फिर साफ तौर पर जेएमएम पर निशाना साधा है। क्या ये अगर हम पर्सपेक्ट में देखें जो अभी चुनाव होने हैं, एनडीए जिस तरह से किलेबंदी कर रहा है, क्या लगता है कि क्या ये उतना सक्सेसफुल रहेगा? क्योंकि हेमंत सोरेन बहुत स्ट्रांग, अगर उनका अपीयरेंस देखें दुमका में अभी चुनावी अगर प्रचार के दौरान, लग रहा है कि मुकाबला इतना ज्यादा मजबूत है। देखिए, चुनाव है तो मुकाबले से इनकार नहीं किया जा सकता है आरती, जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं। लेकिन चीजें कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में है और उपचुनाव के अगर आंकड़ों को देखें, उस लिहाज को अगर आप समझे तो बीजेपी के पक्ष में उपचुनाव के आंकड़े नहीं जाते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। और जहां तक मुख्यमंत्री के मौजूदगी की बात है तो लगातार मुख्यमंत्री यहां कैंप कर रहे हैं, चाहे वो एक रात रुके या 2 रात रुके, लेकिन उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक नया ऊर्जा देता है। उनके जो नेता हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है और इसका फायदा आपको जमीन पर नजर आएगा, चुनाव के वक्त नजर आएगा। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ लोगों के बीच जाते हैं। राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, खासतौर पर कोविड को लेकर जो पैंडेमिक में जिस तरीके से सरकार ने काम किया, और यही वजह है कि कोरोना का बहुत संकट झारखंड में आपको नजर नहीं आया। रिकवरी रेट बहुत शानदार, राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर हमारा रिकवरी रेट है, डेथ रेट भी राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा अचीवमेंट राज्य सरकार के कंधों पर जाता है और उसका प्रचार प्रसार यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता हैं या जो राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, जो सहयोगी हैं, वो लोगों के बीच देने का काम करते हैं और एक एकजुटता इस चुनाव में देखने को मिल रही है। और दूसरी जो आपने बात कही कि संथाल पर ज्यादा फोकस, दरअसल झारखंड की सियासत में संथाल हमेशा से ही प्राइम फोकस रहा है और संथाल को साधने का मतलब होता है पूरे झारखंड को साधना। तो यहाँ से अगर बीजेपी जीत के जाती है, अगर एक सीट बीजेपी के खाते में अगर आता है तो एक बड़ा मैसेज पूरे राज्य के लिए जाएगा। और संथाल चूंकि 18 सीटें हैं और मैंने
अभी कहा आपको कि जी, संथाल को साधने का मतलब है पूरे झारखंड को साधना। बिल्कुल। तो यही वजह है कि संथाल पर सबसे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की सीट रही है, मुख्यमंत्री ने इस सीट को छोड़ा है, तो एक तरीके से प्रतिष्ठा वाली सीट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है और बीजेपी कहीं ना कहीं इस सीट को जीतकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करना चाहती है। यानी कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए ये सीट एक तरफ प्रतिष्ठा की बात है, तो दूसरी तरफ एक चुनौती एक्सेप्ट भी कर रहा है एनडीए कि ये चुनौती स्वीकार की है और जीतना उसका एक लक्ष्य है।